गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेसन पढ़ना है हम लोग को इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ इसके बारे में पढ़ना है। ये लेसन का नेम है। पहले हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ें, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग पढ़ा गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये जान लेंगे ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ हम लोग किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे आरआरबी, जेई में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में भी आता है इसका, एनटीपीसी में इसके पूछे जाते हैं। इस बार जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन इसमें से आए थे आपके बार ग्राफ पे थे और 2 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट पे था। 2 क्वेश्चन नहीं, मतलब दो क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन दे जाते हैं। ये बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं। एक ग्राफ देगा उस पर रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये 5-5 मतलब 3 क्वेश्चन मतलब कह रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, 5 3 15 क्वेश्चन बने थे, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन दे गए थे ये पेट में, ठीक है। तो जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। कि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और आते भी है तो छोटे क्वेश्चन नहीं आते, इससे रिलेटेड 4 से 5 नंबर का जरूर आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया होगा उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था डिसीजन मेकिंग, वैसे ही सेम ये भी है कि इससे क्वेश्चन मतलब 4, मतलब ये सीखिए क्वेश्चन ये 4 से 5 ये तभी आते हैं जब आप किसी हिंदी का पेपर देते हैं, हिंदी का, उसमें भी कोई पैराग्राफ देता है, उसमें से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन देता है। इंग्लिश में आपके दे देंगे, कुछ आपको फ्रेजेस दे जाएंगे, उसमें से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स भी होते हैं जिनमें क्वेश्चन दिया तो उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन ना दिए जाते हैं। अब उसमें आपको ये करना होता है, ठीक है। और पेड के अलावा बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए ग्राफ होते कितने तरह के हैं, ठीक है। ग्राफ होते कितने तरह के, कितने टाइप्स के जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ, ऐसे ग्राफ तो बहुत तरीके के होते हैं, बट हमें क्या करना है, जिसको हम पढ़ना है वो उसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। जिनमें हमें पढ़ना है उसी के बारे में बताएंगे केवल, ठीक है। ग्राफ तो वैसे बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हमें यहाँ इस चैप्टर में कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं, वो है पहला बार ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ने हैं पाई चार्ट, सी लाइन ग्राफ, ठीक है। ये 3 तरह के आपके ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए अब इनकी मीनिंग भी जान जाते हैं। बार ग्राफ दंड आरेख बोलते हैं, इसको वृत्त आरेख, लाइन ग्राफ को हम बोल सकते हैं रेखा आरेख, रेखा आरेख, ठीक है। ये आपके होते हैं, ठीक है। ये आपकी इतनी चीजें होती हैं, ठीक है, ओके। चलिए लेट्स सी दैट, ठीक है। इतने तरह ग्राफ होते हैं। हमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ना है। अच्छे ग्राफ होता क्या है, ग्राफ के बारे में थोड़ा बता देखिए करके हमें दिखते जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसी के बारे में। एक ग्राफ होता है क्या, देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये आपकी लाइन नहीं हो गई, ये हो गया, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स अक्ष भी बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब क्या होता है, ये आपका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ से आपको हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हम ले लेते हैं। ये मान लेते हैं ये हावर है, क्या है, घंटा है, ये हावर है, ये आवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 10 20 30 40, ये क्या है, वाटर इन लीटर। ये वाटर है लीटर में, किस में है, वाटर लीटर में है, ठीक है। वाटर क्या है, लीटर में है, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे क्या हुआ, यहाँ से कोई पॉइंट निकला, यहाँ से ऊपर चला गया,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ग्राफ है, ये आपकी लाइन ही हो गई, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन में ये किया कि बोल लेते हैं कि दूसरे घंटे में, देखिए क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। ये क्या है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ से ये सो रहा है, एक टैंक है, क्या है हमारे पास, एक टैंक है, ठीक है। टैंक में जानते हैं मोटर से पानी फिलिंग भी होती है, यहाँ से वाटर फिलिंग भी होती है, और यहाँ से क्या होती है, यहाँ से इसे कम भी किया जाता है, एम्प्टी भी किया जाता है, ठीक है। एग्जिट भी होती है, यहाँ से एग्जिट भी होती है, ठीक है, निकलती भी है। तो ये एक टैंक है, इसमें वाटर लेवल का हमने दिखाया है कि ये हमारा ये 1 2 3 4 5 घंटे है, 5 घंटे में इसमें वाटर लेवल में क्या क्या होता है, कभी कभी ये घटता है बढ़ता है, कभी चालू किया तो बढ़ जाता है, कभी मतलब अपने आप से घटने भी लगता है, फिर से कभी चालू किया बढ़ने लगता है। तो ये 5 घंटे का ये आपकी डेटा है कि ये मतलब ऐसे बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन ने पूछा दूसरे घंटे में, दूसरे सेकेंड भी बोलते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं, 2वें घंटे में टैंक में कितना पानी था, कितना पानी था, कितना पानी था। अब देखिए दूसरे घंटे में कितना पानी था कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसे इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर गया, यहाँ मैच किया, अब इसको इस ग्राफ में मिला देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ गया, इस ग्राफ को यहाँ मैच किया, अब इसको इस साइड मतलब 30, मतलब इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, दूसरे घंटे ऊपर ले जाएंगे, जहाँ ये ग्राफ मैच किया उसी को यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे वर्टिकल ले जाएंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टली मिला देंगे। 30 मतलब 30 लीटर पानी था, कितना, 30 लीटर पानी था, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन बना दूँ इसको, ठीक है, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे तीनवें घंटे से चौथे घंटे में पानी में कितना अंतर आया, कितना अंतर आया, ठीक है। मतलब 3वें घंटे से चौथे घंटे में पानी कितना अंतर हुआ है। हम तीसरे 3 का ग्राफ बढ़ाते हैं, ये 3 का ग्राफ मिल गया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे बढ़ाएंगे, ये तीसरे घंटे का हो गया, ठीक है, और ये चौथे घंटे का बढ़ाते हैं। मान लेते हम लोग यहाँ मिल रहा है, अब इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आ रहा है, तीसरे घंटे में कितना पानी है, तीसरे घंटे में पानी आ रही है 30-40 बीच में, मतलब 35 लीटर, माइनस चौथे घंटे में कितनी पानी है आप लोग को, फिर मतलब टैंक में थी, तो ऐसे किए 20 लीटर। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इनका जो अंतर होगा 50 लीटर होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जैसे ये तो आपका एग्जांपल हो गया लाइन ग्राफ का, ये एग्जांपल हो गया आपका लाइन ग्राफ का। अब आते हैं ए पे हम लोग, ए बार ग्राफ पे। बार ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। अब मैं बार ग्राफ का एग्जांपल बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैं ग्राफ किस बना दूं, चलिए ये मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ये क्या क्या है, आपका एक मॉल है, ठीक है। मान लो कि आपका वी मार्ट ही हो गया, बिग बाजार, जो भी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं, यहाँ से ये हो गया, यहाँ पे क्या शो करता है, एक्स एक्सिस शो करता है, यहाँ पे क्या शो करता है, वाई एक्सिस को, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको ओरिजिन है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ना करके हम लोग ऐसे कर लेते हैं,
ये आपका ये ग्राफ बनेगा, ये 2001 का है, ये 2002 का है, यहाँ भी कलर थोड़ा सा बना लेते हैं, ये 2003 का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या शो कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ईयर, यहाँ पे सेल्स इन कितने, सेल्स इन हम ले लेते हैं लाख, लाख में है। ठीक है, लाख में तो बहुत कम होता है यार, करोड़ लिख देते हैं, करोड़ में इनका सेल्स है। एक मिनट, करोड़। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हो गया, यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़, यहाँ पे 6 करोड़, ऐसे हो गया। तो मान लो 2001 में इनका 4 करोड़ था, 2002 में इनका 6 करोड़ था, 2003 में इनका थोड़ा घट गया, इनके बीच में आ गया 5 करोड़। ठीक है, ये ऐसे इनका ये बनता है बार ग्राफ, ऐसे बार ग्राफ होते हैं, लाइनिंग टाइप में होती है, ये आपका लाइन ग्राफ होता है, ये आपका बार ग्राफ होता है। ठीक है, ये हुआ आपका बार ग्राफ। अब आते हैं बी पे, पाई चार्ट। किस पे आते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, वृत्त आलेख। वृत्त मतलब यहाँ तो सर्किल होता है, इसका सर्किल होता है। ठीक है, अब क्या करता है, इसमें क्वेश्चन देता है, एक व्यक्ति है जिसने अपनी सैलरी का, ठीक है ध्यान से देखिएगा, जिसने अपने सैलरी का क्या खर्चा होता है ये बताइए आप लोग। पहले खुद का एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब खुद के, मतलब फूड पे, खाने के लिए देगा इतना, फूड के लिए कितना परसेंट देता है, फूड के लिए मान लेते हैं अपने फूड का वो 20% करता है खर्चा। ठीक है, 20। अब वो कुछ हिस्सा क्या करेगा, वो रूम रेंट देगा, रेंट पे मान लेते हैं सैलरी का वो क्या करता है, 10% खर्चा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हिस्सा होगा एजुकेशन पे, अपने बच्चों का एजुकेशन पे कुछ खर्चा करेगा, बच्चे अपने एजुकेशन पे खर्चा करता है, मान लीजिए आपका 40% एजुकेशन में खर्चा किया। ठीक है, अब ये कुछ खर्चा कहाँ करेगा अपने, अब मान लेते हैं ये 25% क्लोथ्स पे करेगा, कपड़ों पे 15% कर लेते हैं, 15% मतलब कपड़े हो गए कोई भी, अब ब्लैंकेट वैंकेट पहनने वाले हो गए या जो भी हुए, 50% करता है। ठीक है, और इतना मान लीजिए इसके पास मेडिसिन के लिए अदर एक्सपेंसेस के पास कितने हैं, मान लेते हैं 5% है, 5% अदर एक्सपेंसेस, वही लिख देते हैं अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये बताइए क्वेश्चन में, इसके पास सेविंग वो कितना परसेंट करता होगा, सेविंग कितना परसेंट करता होगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है सेविंग कितना परसेंट और कितना होता है। यदि उसकी सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ है तो उसकी बताइए कि उसकी सेविंग कितनी होती होगी और कितनी, मतलब कितनी परसेंट सेविंग करता हो, कितना करता होगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ ग्राफ, मतलब कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ में आप पढ़ने 3 तरह ग्राफ पढ़ने, बार ग्राफ, पाई चार्ट और फिर से लाइन ग्राफ। ये आपका लाइन ग्राफ हो गया, ये आपका बार ग्राफ हो गया, ये पाई चार्ट हो गई। ठीक है, इस तीनों में से क्वेश्चंस बन के आते हैं बहुत, और इस तरह के ग्राफ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, वीडियो नेक्स्ट बनाते हैं, उसमें इसको मर्ज कर डालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ के बारे में लोग बता दिए थे। इसमें 3 तरह ग्राफ होते हैं, आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में। फिलहाल हम लोग बार ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है बार ग्राफ में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बार ग्राफ का क्वेश्चन क्या है, एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है सेल्स ऑफ बुक इन 1000 नंबर। ठीक है, सेल्स ऑफ बुक मतलब इसमें क्या, सेल्स ऑफ बुक जो शो किए जा रहे हैं वो 1000 नंबर है, मतलब 10 है, अब इसका 10 मतलब इन 1000 टाइम कर दोगे, मतलब ये जो आपको दिखाएगा वो आपको 10,000 होगा, ये 20,000 होगा, 30,000 होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो सेल्स दिखाए जा रहे हैं ये इसका आपका 1000 नंबर में उतने टाइम्स कर देना है। ठीक है, फ्रॉम 6 ब्रांच, 6 ब्रांच है आपके, कौन कौन से, B1 B2 B3 B4 B5 B6। देखिए
यहाँ ब्रांच दिया गया है B1, B2, B3, B4, B5, B6 दिया गया है, ठीक है। और पब्लिशिंग कंपनी इन 2000 एंड 2001, जो कंपनी जो पब्लिश कर रही है वो उसका जो आपका डेटा दिया गया है वो 2000 का और 2001 का दिया गया है, ठीक है। तो हम आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ रहा, ग्राफ के बारे में थोड़ा समझा देते हैं क्या चीज़ है, ये चीज़ समझ में आ गई, समझाते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ये आपका बार ग्राफ है, ठीक है। ये बार ग्राफ है, इसमें क्या ये एक्स एक्सिस दिया गया, वाई एक्सिस दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है, B1 का दिया गया है, जो ब्लू से शो कर रहा है, जो ब्लू है वो 2000 को शो कर रहा है, मतलब ब्लू कलर में ये आपका बार है, ये शो मतलब है, ये आपका रेड कलर में है, तो कलर हमारे पास नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो शो करेगा वो 2000 ईयर का होगा, जो रेड वाला शो करेगा ये 2001 का होगा, ये 2000, 2001, 2000, 2001। अब हम आगे बात ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे ये सेल्स दिया गया है, तो ये इन 1000 नंबर्स में दिया गया है। ये आपका वाई एक्सिस है, मतलब ये 10,000, ये 10,000 होगा, 20,000 में 20 इंटू 1000 करोगे 20,000 नहीं होगा, ये 20 इंटू 1000 आपका 20,000, यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे करके ये है, ठीक है। मतलब इसको शॉर्ट में लिख दिया गया, लेकिन ये प्रत्येक जो होता है 1000 में शो कर रहा है। ये ब्रांचेस हो गए B1, B2, B3, B4, B5, B6। ये आपका ये ब्लू वाला शो करेगा 2000, 2001, 2000, 2001। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे B1 का ये कहने का ग्राफ क्या शो कर रहा है, जैसे ये B1 है, ये क्या है B1 है, तो B1 में क्या कहीं बता रहा है कि 80 गया, मतलब 80,000 गया, ठीक है, मतलब 2000 में। रेड वाला शो कर रहा है कि ये आपका 105,000 तक इसका सेल्स, मतलब इतने नंबर ऑफ बुक्स बिके गए हैं, ठीक है, 105,000। B2 जो B2 ब्रांच है, ब्लू वाला ये स्तंभ शो करेगा कि 2000 में आपका 75,000 सेल किया गया है। और यही B2 ब्रांच जो है, जो B2 ब्रांच है, दूसरा नंबर का ब्रांच है, वो रेड स्तंभ शो करता है कि 2001 में 65,000 नंबर ऑफ बुक्स को सेल किया है। जैसे B3 क्या शो कर रहा है, B3 ये शो कर रहा है कि जो यहाँ पे ब्लू मतलब 2000 ईयर वाला, मतलब 2000 में 95,000 मतलब सेल को बुक को सेल किया था। और रेड वाला ये शो कर रहा है कि 110,000 नंबर ऑफ बुक को सेल किया था, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ ये शो कर रहा है। इससे रिलेटेड देखिए 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। किसी भी एग्जाम में अगर बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बताया था इस बार के जो होता है आपका पेपर जस्ट अभी बीता हुआ है, जस्ट आपको ये पूछा है, आपको यूपी ट्रिपल SC पेट जो एग्जाम करा रही है, ये आपका एग्जाम कराई है, ठीक है, वो एग्जाम कराती है प्रीलिम एंट्रेंस टेस्ट में, ये कराई थी ये पेट वाला। तो पेट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे 2 क्वेश्चन बने थे। कितने क्वेश्चन बने थे आप लोग? 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 2 क्वेश्चन का मतलब है इसके 5 पार्ट में, 2 क्वेश्चन मतलब एक में 5 आया था, एक को रिलेटेड इस एक में 5 आया था, दूसरे क्वेश्चन में 5 10 5 5 10 क्वेश्चन, मतलब बार ग्राफ से केवल 10 क्वेश्चन ऐसे बने थे केवल आपके पेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन 10 नंबर दे गया, मतलब 100 में से 10 नंबर क्वेश्चन ये दे गया था, ठीक है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ऐसे पाई चार्ट में भी मतलब एक क्वेश्चन आया था, इसमें 5 पार्ट थे, मतलब ये 5 नंबर का वो बन गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो सीधे सीधे आपके 5 नंबर को 5 क्वेश्चन के आंसर चले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान देंगे और इसके सॉल्यूशंस को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, आप लोग मैं हिंदी में बता चल रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर द बोथ ईयर, एंड ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन ध्यान से हिंदी में बताते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स, मतलब हमको रेशियो निकालना है टोटल सेल का, ठीक है, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 ऑफ बोथ ईयर, मतलब ये B2 ब्रांच के दोनों ईयर 2000 का भी और 2001 का जो टोटल सेल है, ठीक है, और टोटल सेल ऑफ ब्रांच B4, ये ब्रांच B4 का ये 2000 और 2001 का जो दोनों सेल है, इन दोनों का टोटल सम, मतलब टोटल कितना सेल किए हैं B2 और B4 ने 2000 और 2001 में, उनके रेशियो को निकालना है। क्या करना है? उनके रेशियो को निकालना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये हो गया B2 ब्रांच आपका 2000, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, थोड़ा लंबा में समझ में आए, 1 मिनट। ये हो गया आपका B2, ठीक है। B2 देखो B2 2000 में 2000 में कितना सेल किया है? 2000 मतलब 2000 ईयर में, 2000 ईयर में 2000 सन में कितना किया? 75, ठीक है। और यहाँ पे 2001 में कितना किया है? 65 किया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये B2 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा, ये B4 कहाँ था? B4
B4 2000 में कितना सेल और 2001 में कितना सेल, ठीक है। अब देखिए B4 में आते हैं, ये B4 का ग्राफ है, B4 का ये है, इसमें 85 मतलब रेड वाला है, रेड वाला शो करेगा, ब्लू वाला शो करेगा आपका 2000 में 85 हुआ, रेड वाला ये 2001 में 95 सेल किया। मतलब हमने ग्राफ से इतना निकाल लिया कि आपका 2001 में कितना सेल किया गया है, ठीक है, मतलब इतने इतने 1000 सेल किया गया। अब इन दोनों के हम सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम दोनों के सम निकालेंगे, मतलब टोटल सेल बोला, क्या बोला था ये टोटल सेल बोला था ना कि B2 में टोटल सेल कितना होगा, टोटल सेल निकालने के लिए दोनों ईयर का हम सेल्स को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 5 5 10 1 कैरी 14 है, 140 हो जाएगा, 140 हो गया, ठीक है, ठीक है। या 5 5 10 18 180, मतलब ये B2 में टोटल 140 टोटल सेल हुए हैं, B4 में 180 टोटल सेल हुए हैं। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2 एंड मतलब ब्रांच B4, मतलब इनके रेशियो निकालना है, किसमें B2 और B4 में रेशियो निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो टोटल सेल ना T टोटल सेल T टोटल सेल को क्या यस लिख देते हैं, टोटल मतलब सम लिख देते हैं, टोटल मतलब वही सम होता है ना। चलिए सम ऑफ B2 एंड सम ऑफ B4, ये तो रेशियो इसका, यही तो रेशियो हुआ। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, अपॉन में कर देते हैं, यही इसका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 140/180। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18, 2 से 2 7 14 2 9 18, मतलब 7:9 इज योर आंसर, 7:9 इज योर आंसर। ये आपका ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स, ऑप्शंस इज गिवन ईयर। देन क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, इसका मतलब समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। ये आपका रहा, ये रहा आपका आंसर रहा, ये पहला का, ये आंसर आपका, हाँ थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा रुक गए थे, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका मतलब टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 का टोटल सेल बोथ द ईयर्स, दोनों साल का, ठीक है, दोनों ईयर्स का, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल ऑफ B3 ऑफ द बोथ द ईयर्स, ठीक है। इसमें परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए बताते हैं आपको, पहले तो आपको फ्रैक्शन में निकालना होगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे हम लोग क्या कि रेशियो वाला निकालें और इंटू हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं B6 का ना, B6 एंड B3, B6 और B3 का टोटल सेल निकाल लेते हैं, B6 और B3। B6 कितना है आपका 70-80, B3 क्या है आपका 95-110, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों का टोटल सम निकाल लेते हैं, 150 होगा, ये आपका हो जाएगा 205, ओके 205, मतलब B6 का टोटल सम मतलब कहने का मतलब ये टोटल सेल निकला B6 का 2000 में इतना था, 2001 में इतना था, B3 का 2000 में 95 था, 110 था, हमने ग्राफ से निकाला। जैसे B3 है इसका ये ब्लू वाला 2000 शो करता है, रेड वाला 2001 शो करता है, 95 110 में जोड़ लिया, मतलब टोटल सेल निकल गया आपका B6 और B3 का दोनों ईयर्स, ठीक है। अब परसेंटेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए होता है कि B6/B3 T मतलब टोटल B6/टोटल B3, ठीक है। अगर टोटल इन दोनों के टोटल मतलब कि इनके जो सम होते हैं या यस B6 मतलब ऐसे बता दिए, इसको मतलब सम करना है, ठीक है। इनटू क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आपका B6 कितना आया है, टोटल B6 आपका 150 आया है, टोटल B3 205 आया है, ठीक है, इंटू 100 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लिए कितना आएगा, हाँ वही आपका आंसर होगा
ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे आप लोग कैलकुलेट से 73.17% आएगा, ठीक है। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 73.17% आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस B1 B2 B3 इन 2001, ठीक है। परसेंट ऑफ एवरेज सेल B1 B2 B3 का आपको बताना है परसेंटेज सेल कितना है, ठीक है। ओके, 2001 का दिया है यहाँ पे, 2000 नहीं केवल 2001 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा इस पे। एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 एंड B6 2000। अब B1 B3 B6 का 2000 का टोटल सेल्स के, ठीक है, इनके एवरेज सेल बोला, एवरेज सेल्स के हम इनको परसेंटेज निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है, B1 B2 B3 इन तीनों के मतलब 2001, तो 2000 रेड वाला है, ये और ये मतलब 185 65 110 इसके एवरेज सेल। अब इन तीनों का हमको एवरेज सेल निकालना है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम B1 B3 B6 का निकालेंगे, वो भी 2000 का, मतलब इधर वाला कॉर्नर जो रेड ब्लू वाला कॉलम उनका निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है, इनका परसेंटेज निकालना, परसेंटेज वही करेंगे हम लोग, इनको एवरेज निकाल के एवरेज का दोनों का रेशियो ले लेंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, 1 2 3 4 5। ओके, सेकंड काउंट कर रहा था लेकिन हमारा सेकंड उससे ज़्यादा ही स्पीड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज, चलिए B1 B2 B3 B1 B2 B3 कौन से ईयर का, कौन से एक बार 2001 का बोला है, 2001 का, ठीक है। B1 B2 B3 2001 का, ठीक है। चलिए B1 B2 B3 2001 रेड वाला कॉलम है 185, सेकंड कॉलम है 185 65 110, 185 65 110, ठीक है। ये हो गया। अब इनके सम को, अब इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ना, इनका एवरेज निकालना है ना। चलिए तो एवरेज साथ में निकालते चलते हैं, ठीक है। ये B कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं A1 एवरेज 1, ठीक है, एवरेज 1 A1 एवरेज 1। अब एवरेज निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ के बाई 3 कर देते, जितने क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर अपान कितने नंबर्स हैं, ठीक है, उनकी संख्या। बात समझ रहे हो। तो इनको तीनों को जोड़ के अपान 3 कर देंगे, ठीक है। इनको जोड़ के अपने 3 से डिवाइड करेंगे, कीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कर लिया 280/3 हो जाएगा, ठीक है। 280/3 इसका सम 280 आएगा। 280 में 3 का डिवाइड करेंगे 24 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। ऐसा करते हैं ना, इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, यहीं पर पॉइंट में चेंज नहीं करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। A2 में क्या करना है हमको, B3 B4 B1 B3 B6 B1 B3 B6 B1 B3 B6 का 2000 ईयर का, किसका ईयर, कौन सा ईयर का, 2000 ईयर का, 2000 ईयर का हमको सम निकालना है, अपान 3 कर देना है, ठीक है। 2000 ईयर का निकालना है। तो 2000 ईयर कौन सा करता है, ब्लू वाला कौन सा, B1 B3 B6। B1 का क्या है, ब्लू वाला 80 है, B3 का क्या है, ब्लू वाला 95 है, और B6 का क्या है, B6 का ब्लू वाला 70 है। ब्लू वाला मतलब 2000 का बताना है, ये ब्लू वाला 2000 शो करता है, रेड वाला 2001 को शो करता है, अपान 3। बात समझा है। अब इनको ऐड करके डिवाइड हम 3 से कर देंगे, ऐड आपका जो आएगा वो 245 आएगा, ठीक है। अब इनका हम क्या कहते हैं, रेशियो ले लेते हैं। इनका क्या बोला है, इनका क्या बोला है कि परसेंटेज निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A1/A2 कर देंगे, A1/A2 कर देंगे, एक मिनट रुकिएगा आप लोग।
एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा ये चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि 240 जैसे इसका सम, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 245, ठीक है, देखो A1 अपन A2 नहीं होगा, A2 अपन A1 होगा। क्यों, एक मिनट बताते हैं, A2 अपन A1 क्यों ऐसा होगा, यहाँ देख लीजिए। इसने बोला क्या, क्वेश्चन में किया गया है, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच इतना टू एवरेज सेल ऑफ ब्रांच इतना, मतलब एज कम्पेयर टू हमको इसका निकालना है, मतलब इसका एवरेज क्या होगा किसके, ब्रांच इतने के, मतलब 2001 का जो एवरेज सेल्स का जो रेशियो मतलब परसेंटेज किसके अपेक्षा का 2000 निकालना है, तो इसलिए आपका 2000 अपान 2001 का हो जाएगा, तो मीन्स A2 अपान A1 हो जाएगा, ठीक है। 245 अपान 3 और 280 अपान 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप उसको करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जब कट जाता है, ठीक है। अब 245 अपान 280, अब 5 से कर लेते हैं डिवाइड हम लोग, 5 को 20, 45, 25, 30, 7 7 7 49, 7 56, 7 अपान 8, ठीक है। लेकिन परसेंटेज बोले ना, परसेंटेज नहीं लिख देते, यहाँ पे रेशियो लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब उसमें और ऐड करना पड़ेगा, ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। 7 अपान 8, बात समझा गया। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका जो आंसर होगा वो परसेंटेज सीधे लिखते हैं, वो पे हम रेशियो निकाले हैं, परसेंटेज नहीं निकाले हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके A2 अपान A1 इनके रेशियो में क्या करते हैं हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आप लोग का वो आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 अपान 8 इंटू 100, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 87.5 आएगा, 87.5%, ठीक है। अब डिवाइड कर 7 से डिवाइड करेंगे 87 मतलब 87 में आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट ही आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 0.875 अगर इसका आंसर, आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 87.5 हो जाएगा, 87.5, इसका भी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑफ का हाथ इसलिए मैं इसका मतलब A2 अपान A1 लिखा है, ठीक है, मतलब इसके अपेक्षा मतलब 2001 के अपान 2002 का निकालना था, इनका रेशियो निकालना था, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट मैं वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन 1000 नंबर फॉर द ईयर 2000, ठीक है। एवरेज सेल निकालना है किसका, पूरे ब्रांचेस का एवरेज सेल निकालना है, ठीक है, फॉर द ईयर 2000, बस 2000 ईयर के लिए। 2000 ईयर कौन सा शो कर, ब्लू वाला, केवल ब्लू वाले को हम लोग जो ऐड कर लेंगे और जितने टोटल नंबर में डिवाइड कर लेंगे इसकी एवरेज सेल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, ये बी नहीं था, ये आपका सी क्वेश्चन था, ठीक है, सी था। चलिए ये अब देखते हैं हम लोग, ये 4 सी मतलब वही आपका 3 था, 4 देखते हैं। एवरेज सेल ऑफ ब्रांच ईयर 2000, ठीक है, A 2000 देते हैं, मतलब एवरेज सेल निकालना है 2000 ईयर का। 2000 ईयर का शॉर्ट में 8000 में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और सुंदर ले लेते हैं। A 2000 किसको शो कर रहा है, बी ना, ब्लू, ए ब्लू वाला शो कर रहा है, ए बी मतलब ए ब्लू कलर, ठीक है, मतलब ये 2000 ईयर को शो कर रहा है। 2000 ईयर को 2000 ईयर का निकाला है एवरेज सेल, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, ये 6 ब्रांच है टोटल, सम करके टोटल नंबर कितने ब्रांच 6 हैं, तो 6 से हम लोग डिवाइड कर डालेंगे, ठीक है। अब लोग यहाँ पे हम लोग ध्यान से आते हैं थोड़ा सा, ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 जो वैल्यू होगा वो केवल ब्लू वाला देखेंगे, क्योंकि हमें केवल 2000 ईयर का ही शो करना है। तो 2000 का B1 कितना होगा, 2000 का B जो होगा वो 80 होगा, ब्लू वाला 2000 को शो करता है, ब्लू वाला 75 होगा, यहाँ पे 75, B3 95, B4 85, यहाँ पे 75 70, सिक्स। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करें कितना आएगा
480 आएगा अपन 6, तो उसको डिवाइड करेंगे 80 आ जाएगा 80, तो इसका आंसर आपका 80 होगा। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन में टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 B5, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 B5 टुगेदर फॉर द बोथ द ईयर इन थाउजेंड नंबर इज। ठीक है, टोटल सेल निकालना है ब्रांच B1 B3 B5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर। हम हम लोग को टोटल सेल निकालना है, टोटल सेल निकालना है। ठीक है, टोटल सेल मतलब टोटल सेल बस निकालना है, ना कि हमको एवरेज निकालना, ना ही परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ना ही रेशियो निकालना है। बात समझो, केवल हमको टोटल सेल, यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए हम टोटल नंबर जोड़ के हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं। परसेंटेज बोलता है तो इसको रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेशियो बोलता है इन दोनों में अपॉन में फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ये चीज़ें होती है। यहाँ पे केवल टोटल सेल पूछ रहा है, और इनको B1 B3 B5 के दोनों ईयर्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन। B1 B3 B5, B1 B3 B5 दोनों ईयर्स के और दोनों ईयर्स के। ठीक है, B1 का देखिए दोनों ईयर क्या होगा 80 105, B1 B3 B5। ठीक है, B1 का 80 105, B3 95 110, B5 75 95। ठीक, ये हो गया। अब इनका क्या निकालना है हमको, टोटल सम निकालना है ना, टोटल सेल निकालना है। टोटल सेल, टोटल सेल, टोटल सेल कितना होगा, टोटल सेल इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ बताइए कितना होगा, यही सेम इसी चीज़ को ऊपर ले जाएगा ऐसे, इसी को मतलब टोटल सेल से आपको यही ले जाएगा, मतलब ये आपका TS हो गया। टोटल सेल कितना आएगा, टोटल सेल कितना आएगा, तीन सबको जोड़ लीजिए, ये आपका 2000 2001 2000 2001, ऐसे B1 का ब्रांच का B3 B5 का टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा जानते हैं आप लोग, 560 आएगा। ऐड कर लीजिए, 560 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही है, 560, डी ऑप्शन राइट। ओके, ऐसा क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय।